हिंदी महासागर रीजन में चीन की बढ़ती घुसपैठ और बॉर्डर पर तनातनी के बीच समुद्र में भारत की ताकत बढ़ गई है। ताकतवर स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर समुद्र के बादशाह यानी INS विक्रांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोची में भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। इस डिजाइन को नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है और पब्लिक सेक्टर की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। इस युद्धपोत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के साथ ही भारत अब एयरक्राफ्ट करियर को डिजाइन और इसका निर्माण करने वाले अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसे तैयार करने में 13 साल का समय और करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि INS विक्रांत दुनिया के 10 सबसे ताकतवर विमान वाहक युद्धपोतों में शामिल है। INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने और इसके पुनर्जन्म पर नेवी ने कहा कि ये 1971 के युद्ध में बहादुर सैनिकों के बलिदानों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। दरअसल साल 1999 में पाकिस्तान से कारगिल युद्ध के बाद भारत को एक विशाल युद्धपोत की जरूरत महसूस हुई। साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली कैबिनेट में युद्धपोत के निर्माण को मंजूरी दी गई। 7 साल बाद 2009 में जहाज के निर्माण की कील रखी गई और करीब 13 साल बाद बनकर तैयार हुआ INS विक्रांत, जिसे आज PM मोदी ने नौसेना को सौंप दिया। PM मोदी ने कार्यक्रम के दौरान नौसेना के एक नए निशान का भी अनावरण किया, कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता, जो कि औपनिवेशिक अतीत को पीछे छोड़ते हुए समृद्ध भारतीय समुद्री धरोहर का प्रतीक है। INS विक्रांत वो नाम है जिससे पाकिस्तान आज भी खौफ खाता है, क्योंकि इसे विमान वाहक पोत ने 1971 में इंडो पाक जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। आइए आपको बताते हैं इस शानदार एयरक्राफ्ट करियर की ताकत, क्षमता, रेंज, सुविधाएं और इस पर तैनात होने वाले हथियारों के बारे में। एयरक्राफ्ट करियर मतलब समुद्र में तैरता एयरफोर्स स्टेशन, जहां से मिसाइलें, फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्सेस कमांडो दुश्मन के इलाके में आसानी से हमला बोल सकते हैं। ये समुद्र में चलता फिरता द्वीप है। ये जल, थल और नभ में शोले बरसा सकते हैं। जिस भी देश के पास ज्यादा एयरक्राफ्ट करियर होते हैं, उसे किसी भी युद्ध में सफलता मिलती है। वो दुनिया के किसी भी देश को घेर सकता है। IAS विक्रांत से सतह से हवा में मार करने वाली 32 बराक 8 मिसाइलें 500 मीटर से 100 किलोमीटर तक हमला या बचाव के लिए दागी जा सकती हैं। 60 किलो का वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल का डेटोनेशन सिस्टम हार्ड टू कील है। इसकी अधिकतम गति 2469 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसमें रिमोट से संचालित 4 ऑटो ब्रेडा 76 मिलीमीटर के ड्यूल पर्पस कैनन लगे होते हैं। ये 76.2 मिलीमीटर कैलिबर की तोप है, जो कि 360 डिग्री घूमकर दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या युद्धपोत पर फायरिंग कर सकती है। इसकी रेंज 16 से 20 किलोमीटर तक होती है। INS विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है। 262 मीटर लंबे और 62 मीटर चौड़े युद्धपोत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। ये अपने ऊपर 30 से 35 विमान ढो सकता है। इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक टरबाइन लगे होते हैं, जो उसे 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। इसकी स्ट्राइक रेंज 1500 किलोमीटर है, लेकिन सेलिंग रेंज 15,000 किलोमीटर है। इसमें 14 डेक हैं, जो किसी 10 मंजिला इमारत की तरह दिखाई देता है। एयरक्राफ्ट करियर को बनाने में 76% स्वदेशी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। इस युद्धपोत की अधिकतम रफ्तार 28 समुद्री मील है। इस पर MiG-29K फाइटर जेट्स, अमेरिकी MH-60R मल्टी रोल नेवल हेलीकॉप्टर, भारतीय ALH ध्रुव और कामोव KA-30A AEW हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। भविष्य में इस पर दुनिया के बेस्ट नौसैनिक राफेल, सुपर हॉर्नेट जैसे फाइटर जेट्स की तैनाती भी की जा सकती है। वहीं इस युद्धपोत के अंदर 16 बेड का अस्पताल है, जिसमें 2 ऑपरेशन थिएटर, प्राइमरी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इसमें 40 कंपार्टमेंट्स हैं, जो पूरे जहाज पर फैले हुए हैं। CT स्कैन, लेबोरेटरी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे की सुविधा भी है। इसके अलावा 2 डेंटल चेयर और ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी है। विक्रांत पर मॉडर्न किचन, जो दिन भर में 5000 थाली तैयार कर सकती है। किचन संबंधी यंत्र ऑटोमेटिक हैं, जिनमें मटेरियल डालो और वो खुद ही खाना तैयार कर देते हैं। इस युद्धपोत पर किसी भी समय 1500 से 1700 नौसैनिक तैनात रहेंगे। इसमें इमरजेंसी या युद्ध की स्थिति में किसी भी सैनिक को किचन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 घंटे में करीब 1600 लोगों के लिए भोजन बन सकता है। इस युद्धपोत का नौसेना में शामिल होना भारत के लिए ऐतिहासिक मौका है। इसी नाम से 1971 के युद्ध में युद्धपोत का उपयोग किया गया था। विक्रांत का डिजाइन और निर्माण दोनों ही देश में किया गया है।
इसे बेहतरीन ऑटोमेटेड मशीनों, नो ऑपरेशन, शिप नेविगेशन से बचाव प्रणाली से लैस किया गया है। इसे बनाने में कोचीन शिपयार्ड के साथ साथ 550 भारतीय कंपनियों ने मदद की है। इसके अलावा 100 MSME कंपनियां भी शामिल थीं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय नौसेना लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि स्वदेशी INS विक्रांत भी दुश्मन देशों में खौफ पैदा करेगा, ताकि वो भारत पर आक्रमण से पहले ही अंजाम की सोचें।